हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आज आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। और ये वीडियो है रिलेटेड टू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन एंड वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु की। और हम सब जानते हैं कि हम लोग जब हायर एजुकेशन पढ़ रहे थे तो हमने ये वर्ड IIS बेंगलोर बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, बिकॉज ये जो इंस्टीट्यूशन है ये QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप में हमेशा रहा है। और अगर आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन से पीएचडी करते हो तो उसकी बहुत ही ज़्यादा वर्थ या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहेगी। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कौन कौन सी एप्लीकेशन इनवाइट की गई हैं। पहली तो जो है दैट इज़ फॉर पीएचडी प्रोग्राम, जिसे आप रिसर्च प्रोग्राम भी कहते हैं। एंड सेकंड वन इज़ फॉर एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम। ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जिसे शॉर्ट में आप ERP भी बोलते हो, ये बेसिकली इसमें वो इंडिविजुअल्स आते हैं जो कि एम्प्लॉयड होते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इन एनी ऑफ द साइंटिफिक इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशन। और ये उनके लिए भी वैलिड है ये एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम, जो कि साइंस और इंजीनियरिंग के फैकल्टी मेम्बर्स हैं और साइंस एंड इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं वो टीच करते हैं। तो उनके लिए भी जो है एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंदर वो आते हैं और वो भी जो है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं हम ये जो आपको प्रोग्राम बता रहा हूँ ये पीएचडी ERP भी इसके अंदर शामिल है। तो डिपार्टमेंट्स और एरियाज़ कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ योर पीएचडी इन साइंस फैकल्टी, जिसमें आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं। और इसके बाद जो है दैट इज़ पीएचडी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी। और अगर आपको एक चीज़ पता हो कि मैं ये वीडियो मेरा बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है दैट इज़ यू कैन से मैनेजमेंट स्टडीज़। और आगे जा कर के अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है कॉमर्स में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, तो भी आप इस पर्टिकुलर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या इस इंस्टीट्यूशन में आप पीएचडी कर सकते हैं। और अब आप सोचिए अगर आप इसको क्वालिफाई कर जाते हैं, आप यहाँ पे एज ए रिसर्च स्कॉलर अपनी पीएचडी परस्यू करते हैं तो कितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी। ठीक है, तो अगर आप साइंस या मैनेजमेंट के हैं तो आप भी इस पूरे वीडियो के एंड तक देखिएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू साइंस और सिर्फ इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स को डील कर रहा है। साथ ही साथ कुछ इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज़ भी हैं जिसको आप देख सकते हो, दिया हुआ है बायो सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग और साइबर फिजिकल सिस्टम वगैरह दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, अब कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एप्लीकेंट्स प्रोसेसिंग का मिनिमम ऑफ सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट इन द फॉलोइंग डिग्रीज एज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एरियाज आर एलिजिबल टू अप्लाई, है ना, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मेन चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग डिग्री बोली गई है कि क्वालिफाइंग डिग्री क्या होनी चाहिए। और साथ ही साथ नेट JRF जो है इसको मैंडेटरी बोला गया है, कंपलसरी बोला गया है और साथ ही साथ अगर आप सेकंड वाले को देखो तो इसमें दिया हुआ है, देखिए मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो इनके लिए भी जो है अगर आप इस इन स्ट्रीम से आपने अपना मास्टर्स किया हुआ है और आपका नेट या JRF जो है हुआ है या आपका क्लियर है, तो भी आप जो है इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आप देख सकते हैं मास्टर डिग्री इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, वेटरनरी साइंस, और इनके लिए भी जो है डिज़ायरेबल रखा गया है गेट स्कोर, नेट JRF, GPAT वगैरह। और साथ ही साथ आप देख सकते हो ये सब इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है, आप एज पर योर सब्जेक्ट यू कैन हैव अ रीडिंग ऑफ इट। और साथ ही साथ इसमें सिलेक्शन प्रोसेस भी बताया हुआ है आपको। सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसमें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को और इंटरव्यू बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस इन नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, है ना, और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो भी होगा उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, और जो सिलेक्शन होगा फाइनल सिलेक्शन दैट इज टोटली डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन द इंटरव्यू। चलिए आगे आ जाते हैं, और रिजर्वेशन वगैरह के बारे में भी दिया हुआ है, EWS, OBC, SC, ST, पर्सन विद डिसेबिलिटी, और इसको आप पढ़ सकते हैं अगर आप इससे रिलेटेड हैं तो। इसके अलावा अब आ जाते हैं मेन चीज़ों पे, और ये है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा दैट इज़ टोटली ऑनलाइन। और जो फीस है वो दी हुई है, जनरल और OBC के लिए है 800, SC, ST, PWD के लिए 400, और अगर आप एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम जिसे आप ERP भी कहते हो, जो कि मैंने आपको बताया कि ERP में कौन कौन आ सकते हैं, उनके लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपीज़। ठीक है, और बैंक जो चार्जेस होंगे, जो गेटवे फीस होगी, वो एडिशनल लग सकती है आपको। और आप इन मोड से दिया हुआ है पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, वीज़ा, मास्टर कार्ड पेमेंट्स आप कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट डेट्स तो देख लीजिए, इसमें ये जो डेट है ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है 9 नवंबर 2020 से, और इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की 6 दिसंबर 2020 11:59।
तब तक अप्लाई कर सकते हो रात के 11:59 तक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। इसका जो अगर आप अप्लाई करना चाहते हो और अगर आप कॉमर्स मैनेजमेंट के हो तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें डेफिनेटली अप्लाई करो, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा ये वैल्यूएबल है, क्योंकि दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन गॉट द टॉप रैंक्स इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो आप डेफिनेटली अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो जस्ट गो फॉर इट, और हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर दिस प्रोग्राम, PhD प्रोग्राम। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप इसको और डिटेल में समझना चाहते हो, और ये जो लिंक्स दी हुई हैं आपको स्पेशलाइजेशन एलिजिबिलिटी की, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो अपने हिसाब से। सो ऐसे वीडियोस में लाता रहूँगा जिससे आपको अपडेशन मिलती रहे, और अगर आप न्यू हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।